दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों, मुंबई शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। ऊंचे ऊंचे टावर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और एक तरफ स्लम और झोपड़पट्टी का क्षेत्र। झोपड़पट्टी का क्षेत्र आप देखें तो इतनी सघन बस्ती होती है कि उसमें चलने फिरने और हर तरह के क्रियाकलापों के लिए बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में धारावी में एक बहुत अच्छी बात हुई है। वार्ड क्रमांक 188 की नगर सेविका रेशमा बानो ने वो कर दिखाया है जो यहाँ के सांसदों को अभी तक संभव न हो सका, यहाँ के विधायक उनको संभव न हो सका। यहाँ पर 7 नगर सेवक हैं, उन 7 नगर सेवकों में से ये एक नगर सेवक को अगर हम छोड़ दें तो अन्य किसी नगर सेवक को ये संभव ना हो सका। उन्होंने यहाँ पर स्थित WIT गार्डन जो था, उस WIT गार्डन को उन्होंने अपग्रेड किया और इतना अच्छा अपग्रेड किया कि उसकी मिसाल आप देखेंगे तो आसपास कहीं नहीं मिलेगी। धारावी वाले हरियाली के लिए तरसते थे, धारावी वाले जॉगिंग ट्रैक के लिए तरसते थे, धारावी वाले स्टडी सेंटर के लिए तरसते थे, धारावी वाले योगा सेंटर के लिए तरसते थे। इन सब को एक करके WIT गार्डन को इन्होंने बनाया है, एक थीम पार्क दिया है और इस थीम पार्क का नाम उन्होंने रखा है वीर शहीद अब्दुल हमीद पार्क। आप आइए देखिए, हमारी प्रतिनिधि N सैयद ने इस जगह का निरीक्षण किया। यहाँ पर स्थानिक जो नगर सेविका हैं रेशमा बानो, उनसे बातचीत की। पूर्व नगर सेवक जो उनके पति हैं वकील शेख, उनसे भी उन्होंने बातचीत की और आप देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। इन सब बातों के लिए आपको धारावी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धारावी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें और वकील शेख और रेशमा बानो वकील शेख के कार्यों की सराहना करें, उनको प्रोत्साहित करें और उनकी इस नक्शे कदम पर अन्य नगर सेवक भी चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 188 की नगर सेविका रेशमा बानो ने वो काम कर दिखाया जो कि अब तक हुए सांसद, विधायक और अन्य नगर सेवकों से ना हो सका। जी हाँ, रेशमा बानो वकील शेख ने WIT गार्डन को अब नया रूप दिया है और अब ये वीर शहीद अब्दुल हमीद पार्क के नाम से जाना जाएगा। रेशमा बानो ने इस जगह का काया पलट कर दिया और इस थीम पार्क में जॉगिंग पार्क, गजीबो, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले इत्यादि, योगा सेंटर, बच्चों को पढ़ने के लिए स्टडी सेंटर का निर्माण किया है। अब तक धारावी में किसी भी जगह इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यह पहला ग्राउंड है जहां ये सुविधा है। इस कार्य के द्वारा रेशमा वकील शेख ने धारावी के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। धारावी के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इस पार्क का उद्घाटन राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले के हाथों से किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखते बनता था। मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक, मनपा की गट नेता राखी जाधव तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर जनहित 24 न्यूज़ की प्रतिनिधि N सैयद ने रेशमा बानो वकील शेख तथा पूर्व नगर सेवक वकील शेख से बात की और जानने का प्रयास किया कि इस पार्क के निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य क्या है।
पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आराम से, आराम से। पत्रकार थोड़ा पीछे हो जाओ, फोटो करा। हाँ भाई, आप इधर खड़े रहिए। कहीं मत जाइए, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सानिया फैशन, हर तरह के रेडीमेड कपड़ों के लिए एक ही नाम, सानिया फैशन। जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, किड्स वेयर के लिए एक बार अवश्य आए। सानिया फैशन, होलसेलर और रिटेलर। ब्लॉक नंबर 11, शॉप नंबर 11, ट्रांजिट कैंप, धारावी, मुंबई। फ़ोन नंबर 9867187745, 9967462558। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं WIT ग्राउंड में। आज से इस स्थल का नाम WIT ग्राउंड की जगह शहीद अब्दुल हमीद पार्क रखा गया, जिसने 1965 में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे और शहीद हो गए थे। तो उनकी ही याद में पार्क का नाम रखा गया अब्दुल हमीद पार्क। यहाँ की स्थानिक नगर सेविका रेशमा बानो खान की सोच से ये थीम पार्क का निर्माण किया गया है। तो आज हम खड़े हैं यहाँ की स्थानिक नगर सेविका रेशमा बानो के साथ। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतना अच्छा सुंदर पार्क बनाने के लिए इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। जी नमस्ते। पहले तो बात यह है कि धारावी एक एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, तो उस झोपड़पट्टी के अंदर एक सुंदर गार्डन होना बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद मैंने सोचा धारावी के अंदर एक गार्डन डेवलप किया जाए, जो कि BMC अंडरटेकन था। इसलिए मैंने यहाँ बच्चों के खेलने के हिसाब से, योगा के हिसाब से, और ज़ईफ़ के लिए बैठने के लिए, वॉकिंग के लिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह सब मैंने बनवाया है, जो कि स्लम के अंदर एक खूबसूरत गार्डन होना बहुत बड़ी बात है। बच्चों के लिए, जो बच्चे धारावी छोड़ के बैंड्रा, माहिम ये सब पार्क जाते हैं, वो अब धारावी जैसे अपने एरिया में ही अपने गार्डन के अंदर खेलेंगे। मैम भविष्य में इसके आगे और आप क्या क्या करना चाहते हो? भविष्य में मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे वार्ड हो, पानी की जो कमी है, जो पानी की कमी है, सबसे ज़्यादा पानी कम है धारावी के अंदर, और दूसरी साफ़ सफाई, जो कि मैं लोगों के अंदर, जैसे भी बोला जाए माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, लोगों के अंदर इसको अवेयर करना चाहूँगी कि बाहर तभी निकले जब ज़रूरत हो। और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम लोग, ये तो कोरोना से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अपने वार्ड के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ है वकील अहमद शेख। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके सोच में ये वीर अब्दुल का टाइटल आया कैसे। शहीद वीर अब्दुल हमीद, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ धारावी के अंदर। मुझे बहुत सारे लोग ने ऑप्शन भी दिया था कि इसका नाम मौलाना आज़ाद रखिए, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, इसको शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये गार्डन मेरे को रखना है नाम। और आज शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये थीम पार्क जो धारावी के लोगों के लिए आज काम आएगा आने वाले समय में। सर आपको ये थीम पार्क बनाने का कैसा सूझा? धारावी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी, और ये जो जन्मभूमि है, यहाँ पे जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, यहाँ मेरा बचपना गुजरा है, यहाँ पे मैं खेला हूँ। तो यहाँ धारावी के लोग बाहर जाते हैं, सिटी पार्क जाते हैं, जोगेश पार्क जाते हैं। तो मैं वही सोचता था कि इतनी बड़ा एरिया है तो इसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए, और जब हम बाहर जाते हैं तो ये हम धारावी के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने मेरी वाइफ को इसके पहले मुझे चुन के दिया, और आज मेरी वाइफ नगर सेवक है, उसी लिए मैं ये गार्डन धारावी के लिए बनाया। और धारावी के अंदर एक इकलौता गार्डन है थीम पार्क, जो शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से है। आज स्टडी कॉर्नर धारावी के अंदर, बच्चे लोगों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हैं। धारावी के अंदर कंजेस्टेड रूम है, छोटे छोटे घर हुआ करते हैं, तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको मतलब घर के अंदर वो पढ़ नहीं सकता है। तो
तो ये चीज़ मैं धारावी के अंदर मैं खुद पला और बड़ा हुआ हूँ इस झोपड़पट्टी के अंदर, तो मुझे इस चीज़ का एहसास था। और आज मैं लोगों ने मुझे चुन के दिया था, मेरी वाइफ को भी और मुझे भी, तो इसलिए मेरा सपना था कि एक धारावी के अंदर एक स्टडी कॉर्नर होना चाहिए। और आज सब लोगों की दुआ से आज वहाँ पे स्टडी कॉर्नर एक रूम दिखाई दे रहा है। सर भविष्य के लिए आपको आपके वार्ड के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेरी प्लानिंग यही है कि जहाँ पे सबसे लोगों की समस्या है, बीएमसी के अंदर अगर कॉर्पोरेटर हो, नगर सेवक हो, तो पानी की दिक्कतें आती है। तो पानी की दिक्कतें, जब लोगों की जो समस्या है वो पानी की समस्या मैं दूर कर दूंगा जल्द से जल्द। वो हमने काम चालू भी किया है। अभी हमने 12 इंच की लाइन का काम वहाँ पे नीलकमल सदाबहार बिल्डिंग के पास का छोटा साइन हॉस्पिटल के पास, कुंची कोरवे नगर के पास पानी का काम किया है। और मेरा भी एक प्लानिंग जो है, मैं चाहता हूँ धारावी के अंदर जो टीवी सेंटर है, धारावी के अंदर DRTV सेंटर हमने ओपनिंग किया नगर सेविका के माध्यम से। जो लोग सीवड़ी में इलाज कराया करते थे, आज वो सीवड़ी में नहीं धारावी में इलाज करा सकते हैं। वो भी फ्राइडे के दिन उसका OPD रहता है। जैसे अपना डिजिटल एक्सरे मशीन जो होती है, वो पहले लोग को हफ्ता 10 दिन 15 दिन की डेट मिला करती थी। आज वो छोटा साइन हॉस्पिटल के जहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन चालू हमने करा दिया नगर सेवक के माध्यम से। फिर हमने ब्लड टेस्ट भी छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर चालू हो चुका है। जो बड़े साइन में पहले जाके टेस्ट कराना पड़ता था, वो छोटे साइन हॉस्पिटल में आज टेस्ट होता है। और अभी एक चीज़ बाकी है जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी सोनोग्राफी जो है, सोनोग्राफी का मैं 2014 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोनोग्राफी मशीन जो है वो छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, उसका कारण है क्योंकि आज जो सोनोग्राफी के लिए हम जाते हैं बड़े साइन हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत क्राउड रहता है और उसको डेट मिलती है 15 दिन 20 दिन ऐसा करके डेट मिलती है। तो जब ये धारावी के अंदर ही अगर जो सोनोग्राफी अगर अपने छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर होने लगेगा, तो जो साइन का क्राउड है वो क्राउड भी कम हो जाएगा और धारावी आए लोग को समस्या मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो छोटा साइन हॉस्पिटल में अपना सोनोग्राफी एक्सरे तो चालू हो चुका है, ब्लड टेस्ट चालू हो चुका है, लेकिन जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं, हमारा प्रस्ताव भी है, हमारा डिमांड भी है नगर सेविका का कि छोटा साइन हॉस्पिटल के अंदर अभी सोनोग्राफी मशीन आना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो ये गणेश टेम्पल जो रोड है, ये काफ़ी समय से यहाँ वाटर लॉगिंग होती आई है और वहाँ पे काम करना, वो वाटर लॉगिंग पहले जो आबादी थी, जो आबादी वहाँ थी, जो टाइम पे स्ट्रॉ वाटर और सीवर लाइन डाला गया था, वो आबादी कम थी और आज आबादी, इस टाइम की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो लोड ज़्यादा होने के कारण वहाँ वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती थी। तो हमने प्रयास किया गणेश टेम्पल रोड का कि जो उसका सीवर लाइन है, जो उसका स्ट्रॉ वाटर लाइन है, उसका साइज़ बढ़ाया जाए। तो काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि धारावी DRP है, हम सीवर वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं वो DRP से परमिशन लाना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी मेहनत किया उसके पीछे कि भाई जब सारे काम हो रहे हैं तो सीवर लाइन डालने के लिए तुमको DRP की परमिशन क्यों है। तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग लाइन नहीं डालोगे तो वहाँ पे ऑफिस में आके मोर्चा भी रखेंगे हम अपनी पार्टी की वजह से, पार्टी की तरफ से। अगर वो लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ वाटर लॉगिंग होता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है हादसा। तो उसके बाद काफ़ी डिस्कस होने के बाद वहाँ पे सीवर लाइन और स्ट्रॉ वाटर लाइन दोनों का काम पास हुआ। डामर रोड, वो काम कोरोना काल से पहला स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से वो काम स्टॉप हो गया और कोरोना की वजह से भी स्टॉप हुआ। और दूसरा भी मानसून है, तो अगले महीने से वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। जो पब्लिक की जो बरसों की समस्या है उसका हल करके नगर सेविका ने बताया है। जैसा कि अन्ना नगर जब मैं इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग के लिए गया था, पहला वो मेरा वार्ड हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी इस टाइम में डिमार्केशन पे वो ज्वाइंट हुआ था। लेकिन मैं इलेक्शन के टाइम पे ही जब प्रचार के लिए जाता हूँ तो मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे क्या काम करना है और लोगों की समस्या क्या है। तो वो नाले में लोगों का, बच्चों का, स्कूल का, वहाँ से हर स्कूल के बच्चे वही रास्ते से आते और वो पूरा ढापा हमेशा आए दिन वो डग करके कोलैप्स हुआ करता था। तो हमने बहुत कोशिश करे नगर सेवक के माध्यम से, हमारे गट नेता के माध्यम से, तो आज वहाँ पे RCC पूरा नाला बनाया और नाले के बाद
महानगर पालिका के फंड से वहाँ पे। और आप आज वहाँ पे जाके देखोगे, लोगों से पूछोगे, वो वाटर लॉगिंग एरिया था, वहाँ 2 पंप मशीन लगा करती थी हमेशा, लेकिन आज वहाँ पे एक पंप मशीन तो है। मैं जा के बारिश में लोगों से पूछा यहाँ पानी भरा कि नहीं भरा मेरे भाई, बोले वकील भाई जब से ये नाला बना है वाटर लॉगिंग होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा सपना था वो साकार होते हुए दिखा मुझे, और पब्लिक की जो समस्या थी वो दूर हुई। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।